हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जरस्तुत के शिक्षाओं एवं उसके जीवन चरित्र के बारे में जानेंगे। जरस्तुत की शिक्षाएं क्या थी, उसका जीवन चरित्र कैसा था और उसका जीवन परिचय क्या था, संक्षेप में समझेंगे। उसने जो धर्म बताया उसका महत्व क्या था और उसका अंत कैसे हुआ। जरस्तुत एक महान ईरानियन व्यक्ति थे जिन्होंने कठिन तपस्या के साथ साथ अपने जीवन में शिक्षाओं को अर्जित किया। जिस प्रकार भारत में गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या के पश्चात शिक्षाओं को अर्जित किया, माना जाता है उन्होंने भी कठिन तपस्या के पश्चात ही अपने जीवन में शिक्षाओं को अर्जित किया। जरस्तुत एक महान धर्म उपदेशक थे जिनका जन्म दैत्य नदी के किनारे हुआ था। इनका जन्म उस्मान नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम पैरोस्पस तथा इनकी माता का नाम दोग्धवा था। जरस्तुत शब्द का विद्वानों ने अलग अलग अर्थ लिया है। कुछ विद्वानों ने इन्हें स्वर्णिम प्रकाश के रूप में बताया, तो कुछ लोगों ने इन्हें हृदय के उत्कृष्टता के रूप में स्वीकार किया। मेंडले ने इसका अर्थ प्राचीन बैलों के रूप में लिया है। प्लिनी के अनुसार इनका जब जन्म हुआ था तो ये जोरों से हंसे थे, जिनसे इनके आसपास की जो दुष्ट आत्माएं थी वह भयभीत होकर भाग गई थी। जरस्तुत ने 15 वर्ष की अवस्था तक अपनी शिक्षाएं अर्जित की। इन्हें एक विचारशील एवं एकांत प्रिय व्यक्ति थे जिन्होंने पहाड़ियों पर जाकर के पहाड़ों पर फल फूल इत्यादि को खा करके ही अपने जीवन को व्यतीत किया और 10 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात इन्होंने शिक्षा अर्जित की। इन्हें वामनु देवता का दर्शन हुआ और वामनु देवता इन्हें अहुर मजदा के पास ले जाते हैं। अहुर मजदा जो ज्ञान, सत्य एवं प्रकाश के देवता हैं, इन्होंने इन्हें एक ग्रंथ दी जिसका नाम है जैन अवेस्ता। इसका प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने आदेश दिया और इस प्रकार जरस्तुत 10 वर्षों तक इसका प्रचार प्रसार करने के लिए व्यर्थ समय चला गया। जहाँ कहीं भी जरस्तुत गए उनका उपहास उड़ाया गया और उनको नीचा दिखाया गया। इस प्रकार उन्होंने 10 वर्षों के व्यर्थ समय के पश्चात विस्ताप से उनकी मुलाकात हुई। कभी विस्ताप ने माना जाता है कि उन्होंने 3 दूतों को अहुर मजदा के पास भेजा जिन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए पूछा था। अहुर मजदा ने कहा कि 125 वर्ष की आयु तुम्हारी बढ़ जाएगी अगर तुमने उन्हें गुरु के समान मान लिया तो। इस प्रकार कभी विस्ताप ने जरस्तुत को अपना धर्म गुरु स्वीकार किया और जरस्तुत धर्म को ईरानियन धर्म का एक महत्वपूर्ण धर्म बनाया। माना जाता है कि जरस्तुत की 3 पत्नियां थीं, उसका भी एक भला पूरा परिवार था और इस प्रकार जरस्तुत प्रचार प्रसार न कर सका और जरस्तुत की मृत्यु हो गई। हम समझेंगे जरस्तुत की शिक्षाओं के बारे में। प्राचीन पारसी धर्म बहुदेववाद, कर्मकांड, प्रकृतिवाद पर आधारित था। यहाँ की जनता सूर्य, पृथ्वी, मित्र आदि देवताओं की उपासना करती थी जो मुख्यतः प्राकृतिक रूप के थे। इनका 33 देवताओं में विश्वास था। इन्हें संतुष्ट करने के लिए जनता हिंसात्मक यज्ञ करती थी। कर्मकांड का बहुल्य था और इस समय कालांतर में एक महापुरुष का जन्म हुआ जिन्हें जरस्तुत या जोरेस्टर के नाम से जाना जाता है, जिसकी शिक्षाएं निम्नवत हैं। इन्होंने अपनी शिक्षाओं में एकेश्वरवाद, द्वैतवाद, पारलौकिकता से संबंधित एवं सदाचार से संबंधित, कर्मकांड से संबंधित आदि प्रमुख शिक्षाओं को उल्लिखित किया है। एकेश्वरवाद ईरान में जिस समय जरस्तुत का जन्म हुआ उस समय बहुदेववाद का बोलबाला था। कर्मकांडों की बहुल्यता थी और अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। आइजा की भांति ही जरस्तुत ने एक ईश्वरवाद की स्थापना की और उन्होंने बताया कि सृष्टि का नियंता
केवल एक ही है, वो है अहुर मज़दा। उन्होंने ही जन्म एवं मृत्यु के पालन पोषण। गाथाओं में अहुर मज़दा को सत्य एवं सदाचार का पालक माना जाता है तथा असत्य एवं अनाचार का विनाशक माना जाता है। इस प्रकार जरस्तुत ने 7 शक्तियों का अहुर मज़दा को शक्ति पालक बताया है, जिसमें पवित्रता, प्रभुता, दैवीय निष्ठा, स्वास्थ्य एवं अमरता तथा अधिकार एवं प्रकाश, जिससे अहुर मज़दा की शक्तियों में वृद्धि हुई। इस प्रकार जरस्तुत के एकेश्वरवादी धर्म की जो समर्थन है उसका बेहिस्तून अभिलेख जो दारा प्रथम का अभिलेख है उसमें मिलता है। दारा प्रथम की बेहिस्तून अभिलेख से पता चलता है कि वह संपूर्ण अभिलेख में केवल एकेश्वरवाद की ही स्थापना के बारे में बताते हैं। उसमें केवल अहुर मज़दा का ही नाम मिलता है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य देवता का नाम नहीं मिलता है। द्वैतवाद, जो कि जरस्तुत की प्रमुख इच्छा है। द्वैतवाद का तात्पर्य 2 गुणों से है, जिसमें सत्य एवं असत्य आते हैं। अभी तक हमने जिस भी धर्म को देखा, चाहे वो सुमेरिया हो, बेबीलोनिया हो, उन सभी में द्वैतवाद का अभाव था। एक ही धर्म, एक ही ईश्वर पर 2 गुणों को देखा जाता था, परंतु जरस्तुत के धर्म में ऐसा नहीं था। उन्होंने द्वैतवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा सत्य और प्रकाश के देवता, जिसमें ज्ञान है, अहुर मज़दा है, अज्ञान एवं असत्य के देवता अहिरमन। जहाँ अहिरमन और अहुर मज़दा के मध्य एक संघर्ष की बात छिड़ी। अहुर मज़दा सत्य के देवता थे, जिनकी सहायता देवदूत करते हैं। अहिरमन वही असत्य के देवता थे, जिनकी सहायता दुष्ट आत्माएं करती हैं। माना जाता है कि पृथ्वी की कुल आयु 12,000 थी, जिसमें 9,000 वर्षों में पुनः इसका आविर्भाव होगा और सर्वत्र पृथ्वी पर आनंद फैल जाएगा। अंत में अहुर मज़दा अहिरमन को पराजित कर देंगे और इस प्रकार सत्कर्मी स्वर्ग एवं दुष्कर्मी नरक का भोग करेंगे और अंत में अहुर मज़दा अहिरमन को पराजित करके न्याय एवं सत्य का स्थापित के धर्म में कर्मकांड की अत्यधिक बोलबाला था। उनकी मान्यता है कि ऊंचे स्थानों पर एक अग्नि वेदिका में अग्नि को प्रज्वलित किया जाता था। जो इसके अनुयायी थे उनके घरों में भी सदैव अग्नि प्रज्वलित होती थी और उस अग्नि पर 5 बार सुगंधित पदार्थों को डाला जाता था। इन्होंने न केवल अग्नि को पवित्र माना, बल्कि पृथ्वी, जल, वायु इत्यादि को भी पवित्र माना। इनकी मान्यता थी कि शवों को यदि पानी में बहाव करेंगे या अग्नि में प्रज्वलित करेंगे या पृथ्वी में गाड़ेंगे तो यह अपवित्र हो जाएंगे, जिससे इन्होंने शवों को एक एक पुल बना करके उनमें डाल दिया करते थे। इस प्रकार हेरोडोटस के अनुसार ईरान में ना मंदिर थे और ना ही कोई मूर्तियां थी। सदाचार, जरस्तुत सदाचार परक था, इसलिए इसके धर्म को नैतिक माना गया। जैन अवस्था के अनुसार अधर्म व्यक्तियों को धार्मिक एवं शत्रुओं को मित्र बनाना, दुष्टों को पुण्य आत्मा बनाना मनुष्य का कर्तव्य है। पारलौकिकता से संबंधित विचार, जरस्तुत आत्मा और शरीर को 2 भिन्न तत्वों स्वीकार करता है। उनकी मान्यता है कि आत्मा जो शरीर है उसमें एक बंधन के रूप में रहती है, जिससे निकलने के पश्चात वह 3 दिनों तक घर एवं उस शरीर के आसपास रहती है। इसके पश्चात एक चिन्हवत नामक पुल से वह गुजर कर जाती हैं, जिससे का निर्माण अहुर मज़दा ने किया है। जब सत्य की आत्माएं उससे गुजरती हैं तो वह पुल चौड़ा हो जाता है और दुष्ट की आत्माएं जब गुजरती हैं तो वह पुल सकरा हो जाता है। सत्य की
आत्माओं का स्वागत करने के लिए स्वयं अहुरमज़दा एवं तनवंगी कुमारियाँ होती हैं। इसके अतिरिक्त असत्य और जो पापी लोग होते हैं उनको डायरेक्ट नर्क में गिरा दिया जाता है। ज़रतुस्त्र धर्म का महत्व। डिक्रूज के अनुसार ज़रतुस्त्र धर्म विश्व को ईरानियनों की देन है। विल ड्यूरेंट का मानना है कि ज़रतुस्त्र धर्म अच्छा है, अपने समकालीन धर्मों में अत्यधिक उदार, अहिंसात्मक एवं मूर्ति पूजा परक था। वंश के अनुसार प्राचीन तत्व में इस धर्म का सर्वोपरि स्थान है। ज़रतुस्त्र धर्म का अंत। इस प्रकार ज़रतुस्त्र प्रथम ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने सत्य एवं असत्य के संघर्ष का अनुभव किया। अच्छाइयों के बावजूद ज़रतुस्त्र धर्म अत्यधिक दिन तक अपने मूल रूप में नहीं रह सका और इसका अंत हो गया। वास्तव में ज़रतुस्त्र जिन दोषों को दूर करना चाहता था वह दूर ना हो सके। धन्यवाद।